हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। तो हम लोग कंसंट्रेशन से आगे बढ़ चुके थे और हेनरी लॉ की बात कर रहे थे। हेनरी लॉ आप जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो बढ़ती है। हेनरी लॉ में एक चीज आता है आपका KH। KH की वैल्यू आप जानते हैं हेनरी कांस्टेंट है जो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं KH जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। यह है पहला क्वेश्चन। देखिए KH वाले फैक्टर पे ही आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। आप देखिए ये KH की वैल्यू देखिए, पिछले साल के क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। KH की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे जानते हैं, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिसके KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे KH की वैल्यू इसकी सबसे कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा। कह रहा है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट। हाँ सही बात है, जो स्क्यूबा डाइवर होते हैं जब वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो प्रेशर घट रहा होता है और सॉल्युबिलिटी घट रही होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने की वजह से ब्लड कैपिलरीज के अंदर कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बेड। तो इसीलिए उसके अंदर हम लोग हीलियम ऐड करते हैं और भी गैसेस थोड़ी बहुत मात्रा में, नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है। नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन यहां पर रीजन में दिया है हाई सॉल्युबिलिटी। ये तो सही है लेकिन ये बात क्या है, गलत है। आंसर हो गया 2। हेनरी लॉ कांस्टेंट वही सेम क्वेश्चन है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। आंसर हो जाएगा 4। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपोजिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहली बात तो ये क्लोरोफॉर्म पे देखिए, क्लोरोफॉर्म जो है नॉन पोलर है। ठीक है, और जो पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर के अंदर सबसे कम होगी। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इसमें आप देखिए कि कौन सबसे ज्यादा पोलर है। पहली बात तो ये आयनिक कंपाउंड है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट और सबसे ज्यादा पोलरिटी होगी। और साइक्लोहेक्सेन हमारा नॉन पोलर है, तो सबसे ज्यादा तो इसका होना चाहिए, सबसे कम इसका होना चाहिए। यानी NaCl हमारा सबसे कम रहे और साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा रहे। इसे मेरे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बात इन दोनों में आकर के रुकेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि CH3OH और CH3Cn इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है। तो भाई हमको पता है Cn जो है ज्यादा पोलर है और ये OH के कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए आंसर हो गया आपका 1। An ideal solution was obtained by mixing methanol and ethanol. If the partial pressure of methanol and ethanol is given, the composition in vapor phase. हमसे कंपोजिशन जो पूछ रहा है वो वेपर फेज में पूछ रहा है। ठीक है ना। सोल्यूशन और ऑब्टेन बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड इथेनॉल, और दोनों का हमें पार्शियल प्रेशर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम निकालेंगे P टोटल। P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। अब मिथेनॉल का जो दिया हुआ है 2.619 है और इसका जो है 4.556 है। इन दोनों को निकाल के हमने P टोटल निकाल लिया। वेपर फेज में हमारा डाल्टन्स लॉ लगता है। ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ। अगर मान लीजिए हमसे कह रहा है किसका, वेपर फेज विल बी, चलो अगर हम मिथेनॉल का निकालना चाहते हैं तो Y मिथेनॉल इंटू P टोटल, यानी Y मिथेनॉल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन P टोटल। ठीक है, अब P टोटल आप यहां रखिए और मिथेनॉल का यहां रखिए, आपको Y मोल फ्रैक्शन इन मिथेनॉल मिल जाएगा। ये जो आपको मिल गया मोल फ्रैक्शन इन मिथेनॉल्स। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन आपने मिथेनॉल का निकाल लिया। ठीक है, और यहां से सॉल्व करते हैं
तो सपोज 2.619 एंड 7.257 सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा मिथेनॉल का 0.365। एक वैल्यू निकल गई तो 1 में से घटा दो, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि देखिए जब भी वेपर फेज की बात करता है ना, तो वेपर फेज में हम लोग राउल्ट्स लॉ नहीं लगाते हैं, डाल्टन्स लॉ लगाते हैं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। अगर मैं लिखना चाहता हूं पी ए, दिस इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड पी ए दैट इज इक्वल टू आपका हो गया वाई ए इंटू पी टोटल। तो ये है आपका ऊपर वाला राउल्ट्स लॉ और ये है आपका डाल्टन्स लॉ। ठीक है? द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू 80 एंड 60। ठीक है? अब यहां पर देखिए पी नॉट पी आपको 80 दिया है, पी नॉट क्यू आपको 60 दिया हुआ है, दोनों का दे दिया है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑब्टेन बाय 3 मोल ऑफ पी, नंबर ऑफ मोल ऑफ पी जो है वो 3 दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्यू जो है वो 2 दिया हुआ है। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, पी नॉट क्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। अब देखिए पी नॉट पी हमको 80 दे दिया है और इसका पी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, ये 60, ये हो जाएगा 2/5, और यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आंसर आ जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन है पी ए और पी नॉट पी। अब पहली बात तो देखिए, अगर एक्सए दिया है, इसका ट्रिक मैंने आपको बता रखा था कि पी टोटल, आप देखिए दिया क्या है। अगर एक्सए दिया है तो इसका मतलब एक्सए के कंपोनेंट जो है वो क्या है? ज्यादा, और यहां पर हमेशा रखा जाएगा कम वाला। ये तो मैंने ट्रिक बताया था, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू रखनी है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है? ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। दिस इज इक्वल टू पी टी, देन पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है? अब यहां पे देखिए पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहां से देखिए तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या नॉट नहीं लगा है, नॉट लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the composition of the vapor 1:1 molar mixture है, assuming that the temperature vapor pressure data given है, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उसके कंपोनेंट वेपर फेज में भी क्या होंगे? ज्यादा, उसके वेपर्स भी क्या होंगे? ज्यादा। तो वेपर कंटेंट हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, आंसर 2 हो गया। ठीक है? करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 45 बेंजीन टू ऑक्टेन। बेंजीन टू ऑक्टेन 3:2 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बेंजीन होगा वो 3/5 हो जाएगा, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ऑक्टेन होगा वो 2/5 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, और बेंजीन का दिया है 280, यानी पी नॉट बेंजीन इज द 280 एंड द पी नॉट ऑक्टेन इज द 420। अब यहां पर देखिए हमसे पूछा है क्या? तो वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, देन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट ऑक्टेन एक्स ऑक्टेन, और यहां से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो 280 इंटू 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5, और यहां से हमें मिल गया पी सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉल्यूइन क्या फॉर्म करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बेटा आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ,
डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, इसका मतलब सल्यूट को सॉल्वेंट पे मिलाने पे ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगी ना तो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा। इंट्रोपी हमेशा बढ़ रही होती है, गैस फ्री एनर्जी हमेशा घट रही होती है, क्योंकि सल्यूट को सॉल्वेंट पे मिलाने पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। चलिए, ये थे हमारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।